राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं अक्सर सेल्फ लव की बात करती हूँ, हीलिंग की बात करती हूँ कि कैसे हमें खुद को हील करना है, क्या-क्या तरीके अपनाने हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और ऐसी चीज़ है जो हमें हील करती है और शायद हम में से बहुत सारे लोग इस थेरेपी को अपनाते भी हैं और हमें अच्छा लगता भी है। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है, जो बात करने वाली बात है उस पर आते हैं और तो मैं बात कर रही हूँ म्यूज़िक के बारे में यानी कि संगीत। देखो गाने सुनना हम सबको पसंद होता है और हम अक्सर सुनते हैं। कोई भी ओकेज़न हो, हम गाने सुनते हो गुन गाने सुनते हैं और स्पेशली हम पता है कब सुनते हैं जब हम दुखी होते हैं, तो हम ज़्यादा गाने सुनते हैं। ऐसा टाइम कम होता है जहाँ पे हम खुश हो और हम गाने सुनते हैं। अक्सर ज़्यादातर उस दुखी वाली फीलिंग्स के साथ हम गाने सुनते हैं और सबसे ज़्यादा जो सुने जाने वाले सॉन्ग्स हैं, वो इमोशनल सॉन्ग्स ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई भी जो इमोशनल सॉन्ग है, वो इतनी जल्दी वायरल हो जाता है? देखो अम, जो सॉन्ग होते हैं ना, वो एक हीलर की तरह काम करते हैं। वो हम सबको हीलिंग देते हैं और आप एक छोटा-सा प्रैक्टिकल करके देखना। आप अपनी जो गाने की जो आप प्लेलिस्ट है, उसको चेक करना कि आप किस टाइप के सॉन्ग सुन रहे हो। एक मोटिवेशनल सॉन्ग लगा लीजिए, एक डिवोशनल सॉन्ग हो गया, एक सैड सॉन्ग हो गया और कुछ इस तरीके से कोई तड़कता-फड़कता म्यूज़िक आप चूज़ कीजिए। इन अलग-अलग सॉन्ग को सुनिए और उसका इफ़ेक्ट खुद पर देखिए, अपनी बॉडी पे देखिए, अपने इमोशन पे देखिए कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। आपके जो इमोशंस हैं, वो किस तरीके से आपसे बात करने लगे हैं। पता है हम में से अधिकांश लोग इमोशनल सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं और जब हम इमोशनल सॉन्ग सुनते हैं ना, तो देखो कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो सबके अंदर होगी। ऐसा तो है नहीं कि किसी के अंदर बिल्कुल कोई भी तकलीफ़ ना हो, तो थोड़ी-थोड़ी तकलीफ़ सबके अंदर होती है। जब हम उस इमोशनल सॉन्ग को सुनते हो ना, तो हमारा जो नर्व सिस्टम है, वो उस तरीके से रिएक्ट करता है। हमारा जो ब्रेन है, वो हमारे इमोशन पे उस तरीके से रिएक्ट करता है कि जो मेमोरीज़ हमारी हमा कहीं न कहीं वो हमारे शरीर में जो मेमोरीज़ है या हमारे नर्व सिस्टम में जो मेमोरी इम्प्रिंट हो रखी है, वो फिर से हिट होती है और हम फिर से उस दर्द को फ़ील करने लगते हैं। और हाँ, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है ना अब उस दर्द को सहने की या उस दर्द में रहने की, तो हम उन इमोशनल सॉन्ग को सुन-सुन के अपने आप को उसी उसी कम्फ़र्ट में रखने की कोशिश करते हैं कि हमें यही कम्फ़र्ट चाहिए, हमें वो पेन फिर से चाहिए। इसलिए एक बहुत बड़ा जो मास है, वो सैड सॉन्ग को ज़्यादा सुनता है क्योंकि अच्छा लगता है उस दर्द को महसूस करना। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा वैसी जो न्यूज़ है जहाँ पे लड़ाई-झगड़ा हो रहा है या इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उस तरीके की न्यूज़ वग़ैरह सुनना भी ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि हमें उस चीज़ से एक अंदर से एक कह सकते हैं कि एक कुछ अच्छा महसूस हो रहा होता है। मतलब आप समझ सकते हो कि जब हम उस तरीके के न्यूज़ सुनते हैं जहाँ पे कोई लड़ाई-झगड़ा होता है तो आपको कैसा लगता है? तो वो वाला जो फ़ील है ना हम उसको पकड़ के रखने चाहते हैं। तो इसलिए हमें वो सॉन्ग ज़्यादा पसंद आते हैं जो जिन पे हमें तकलीफ़ हो या वो न्यूज़ हो गया क्योंकि आदत है हमारी उस दुःख में रहने की। अब आप थोड़ा-सा जैसे मैंने कहा था कि आप अपना जो म्यूज़िक है, उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए और सुनिए। उसका जो इफ़ेक्ट है अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पे, अपने नर्व सिस्टम पे फ़ील कीजिए। अब आपके इमोशन किस तरीके से आपसे बात करते हैं। वो आपसे कहने लगेंगे कि आपको अब अपना जो म्यूज़िक है, उसका जो टेस्ट है, वो बदलना चाहिए। अगर हम बार-बार एक ही तरीके के गाने सुनेंगे ना, तो उस तकलीफ़ से कभी बाहर नहीं आ पाएँगे। देखो लाइफ़ में जब आपकी कुछ ऐसी फ़ेज़ चल रही हो, जहाँ पे आपको नहीं अच्छा फ़ील हो रहा है, तो आप सैड सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करोगे और वो सैड सॉन्ग आपको कभी बाहर आने नहीं देंगे।
वो कभी आपको हील होने ही नहीं देंगे। तो अगर आप चाहते हो आपकी कंप्लीट हीलिंग हो, आप उस उन सब चीज़ों से, उस कियोस्क से बाहर आओ, तो अपना जो म्यूज़िक है ना, उसका टेस्ट बदलना शुरू करो। उन गानों को बदलना शुरू करो ताकि आप जल्द से जल्द हील हो सकें। नहीं तो आप उसी लूप में फँसते चले जाओगे। आप उसी तरीके के गाने सुनोगे और वो चीज़ आपको फिर से पकड़ के रखेगी। आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो एक बार कोशिश करके देखना, अपना जो गाने का जो प्लेलिस्ट है उसको चेंज करना। आपने महसूस किया होगा कि जब हम सैड सॉन्ग सुनते हैं ना, तो बहुत सारी मेमोरीज़ हमारे माइंड में क्रिएट होने लगती है। हम इवन कई बार हम खुद ही रोने लगते हैं। तो ये एक थेरेपी की तरह भी काम करता है, कहीं न कहीं वो हमारे इमोशंस को बाहर निकलने में मदद कर रहा है। लेकिन बार-बार अगर आप सुनते जाओगे उसी तरीके के, तो वो आपको फिर उसका जो कहते हैं ना कि अति जब हो जाती है, तो कहीं न कहीं बुरा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ जो लोग कहीं पे जब कोई डिवोशनल सॉन्ग बजता है ना, तो आदमी सब कुछ भूल के बस उसी में घुल जाता है। तो इसलिए आपका जो म्यूज़िक है, उसका जो टेस्ट है, उसके लिए केयरफुल रहिए जब हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं या आप किसी ऐसी सिचुएशन में फँसे हैं। आप कुछ भी कर रहे हो तो एक बार अपने म्यूज़िक का टेस्ट ज़रूर बदलिए ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से म्यूज़िक हम पर प्रभाव डाल रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का।